कैन यू प्लीज पोस्ट इन द ग्रुप कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, सो दैट हम मीट स्टार्ट कर सकें। एनीबडी ऑफ यू, आपको दो ग्रुप में ऐड किया गया है, एक चैनल में ऐड किया गया है एंड एक ग्रुप में ऐड किया गया है। सो एनीबडी ऑफ यू, या ओके, थैंक यू राम जी, थैंक यू रुचि, थैंक यू दृष्टि, थैंक यू माया, थैंक यू ट्विंकल, थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब ये है सीधा सा कि आवाज आ रही है। प्लान बी जिसका आप लोग हिस्सा हैं, आई वेलकम यू इन द बैच। एंड मुझे पता है अगर आप मेरे यूपीएससी प्रीलिम्स विद नीलेश वाले चैनल से या फिर ईआर नीलेश वाले चैनल का पार्ट थे, इट मीन्स समहाउ आप यूपीएससी आपकी प्रायोरिटी थी, इसीलिए तो आप वहां पे थे। बट लाइफ सर्टेनली वो टर्न्स कई बार नहीं लेती है जो हम चाहते हैं, तो प्लान बी लेना चाहिए। एंड उसके लिए आपने ये बैच ज्वाइन किया है। बिलीव मी, प्लान बी वाइज ये बैच आपको जितना हेल्प करेगा ना, आपने आज तक कोई भी बैच ज्वाइन किया होगा उतना हेल्प कभी नहीं करेगा। कोई बैच आपको हेल्प नहीं करेगा, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। और ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे करेंगे हम चीजों को, ये भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई डू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ द बैच एंड आई वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं मित्रों आपका हमारे इस चैनल पे, जो कि A1.0, जो कि डेफिनेटली एक प्राइवेट चैनल है। दिस प्लान बी, हम जब इस प्लान बी में आए हैं तो देयर इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। प्लान बी एम तो यूपीएससी था कहीं ना कहीं, बट हमें ये प्लान बी लेना पड़ा बिकॉज डेफिनेटली लाइफ इज अनसर्टेन। नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू क्रैक द यूपीएससी। एंड माइंड में एक रहता है कि मेरे को अगर स्टेट पीएससी भी मिल जाए तो फिर डेफिनेटली कुछ हम अच्छा कर ले जाएंगे। एंड कोई बुरा नहीं है ये प्लान, मैं आपको बता दूं, बिलीव मी, आपके प्लान बी की इंपॉर्टेंस क्या है। आईएएस, आईपीएस ये पोस्ट आप हटा दीजिए, आईएफएस ये पोस्ट आप हटा दीजिए, एंड सम पीपल आईआरएस। इसके बाद जितनी भी पोस्ट हैं, इट इज नॉट टू डिमीन एनी ऑफ द पोस्ट, बट जनरली जो आपकी ये एसडीएम वाली पोस्ट होती है, इफ यू विल बी आस्किंग, तो ज्यादातर बच्चे एसडीएम वाली पोस्ट चूज करेंगे, डिप्टी कलेक्टर, और हो सकता है कई बच्चे आईआरएस भी चूज ना करें, क्योंकि उसके साथ जो आपको पावर मिलती है, जो अथॉरिटी मिलती है, वो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छे स्तर पे होती है। आप अपने स्टेट में कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी अथॉरिटी के साथ काम की शुरुआत कर सकते हैं। सो बीइंग द पार्ट ऑफ प्लान बी, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, अच्छा है। और कभी ना कभी ये जब आप आगे काम करते हैं, प्रमोट होकर आज से 15-20 साल बाद ही सही, आपका अगर ये ड्रीम था तो आप यहां पे जरूर पहुंचेंगे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी अगर मैं आपको बता दूं, आप समझिएगा, आप कभी भी अगर अथॉरिटी की बात करें तो हमेशा इंसान की जो अथॉरिटी होती है ना, उसके आसपास के लोगों के बीच में ही होती है। आप उससे ज्यादा अथॉरिटी दिखा नहीं सकते। आईएएस भी है, वो कितनी अथॉरिटी दिखा लेगा, उसके पास भी एक वर्क डोमेन है, दैट इज एन लाइक एक डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद क्या, प्रॉपरली जो उसका वर्क डोमेन है, जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो कि उसकी करियर का एक प्राइम टाइम होता है, जब उसको एक बहुत ही भयंकर वे में इंडिपेंडेंट अथॉरिटी मिलती है, दिस इज समथिंग, तो वो तो आपको भी आपकी तहसील में मिलेगी ना। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपकी एक इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी और आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे होंगे। दिस पोस्ट, ये जो आपकी पोस्ट जो आपको स्टेट पीएससी देता है, इट इज फार देन बेटर देन एनी ऑफ द एसएससी वाली किसी भी जॉब से ये बेहतर है। अगेन नॉट डिमीनिंग देम, बट ठीक है यार, जो रियलिटी है वो तो रियलिटी है ना। कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी मिल रही है, जो आपको पोजीशन मिल रही है, जो आपकी एक पहुंच है वो मिल रही है, तो वो सारी चीजें आपको ये बैच देता है, मतलब एक ये जो पोजीशन है वो पीएससी देता है। एंड दैट इज व्हाई आफ्टर यूपीएससी एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द स्टेट पीएससी, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर। आप देख रहे हैं तो कुछ आप गलत नहीं कर रहे हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं कि एटलीस्ट चलो यूपीएससी नहीं हुआ तो लेट अस गो फॉर द स्टेट पीएससी बैच। और इस स्टेट पीएससी में जो सबसे बड़ी चीज हमें लोड़ा बनती है, दैट इज द प्रीलिम्स। ये सबसे ज्यादा लोड़ा बन जाती है ज्यादातर के बच्चों के केस में, क्योंकि
मेंस की तो तैयारी रहती है अक्सर। और मैं आपको बता दूं, स्टेट के लिए इतना अच्छा, बहुत अच्छा लिखने ना लिखने वाले भी ना सेलेक्ट हो जाते हैं, ये बात रियलिटी है। यूपीएससी में जो क्रीम वाली जनता है, जो तगड़ी जनता है, तो वो स्टेट पीएससी को समझती ही नहीं कुछ। अक्सर ये होता है, ऑल्दो कई बार उसे बाद में आना यहीं पर पड़ता है। बट द थिंग इज दैट ये वाला स्टेज आपको लिखने को मिलता ही नहीं कई बार, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हो पाता। ये मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल स्टेज है। एंड बट अगर आपने सही से रिसोर्स मैनेजमेंट कर लिया, अगर आपने चीजों को सही से मैनेज कर लिया, तो आप ये क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और अगर आपने ये क्वालिफाई कर लिया, तो मेंस बहुत आसान है क्वालिफाई करना स्टेट पीएससी का। उसके पीछे सिंपल सा रीजन है, क्योंकि आपका जनरल इंग्लिश मीडियम है, तो आपके पास रिसोर्सेज बेटर अवेलेबल हैं। कहना नहीं चाहिए, बट इट इज हार्ड फैक्ट कि रिसोर्सेज आपके पास ना, इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्वालिटी, हम भले हिंदी हिंदी करते हैं, लेकिन आज भी आप देखिएगा सिलेक्शन इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों का यूपीएससी में कहीं ना कहीं ज्यादा है। हम भले हिंदी हिंदी करते हैं, ये तो रियलिटी है। तो ठीक है, देयर इज द नीड ऑफ द चेंजेस, बट नहीं है तो क्या करें। इट इज जस्ट लाइक दैट, वी आर सेलिब्रेटिंग द क्रिकेट, बट हमारा नेशनल गेम कुछ और ही है। उसको वो वहां पे अगर इंडिया वर्ल्ड कप जी लेके जाएगी, तो कभी भी राजेंद्र प्लेस की सड़क पे इतने लोग निकल के नहीं आएंगे बाहर पार्टी करने के लिए। ये कुछ कुछ ऐसा ही है। तो इन सब चीजों में नहीं पड़ते, एक सीधी सी बात समझते हैं, ये स्टेज हमारा हर्डल है, सीधी सी बात है। इस स्टेज को क्रॉस कर लेंगे, ये स्टेज आप इजिली निकाल लेंगे। ठीक है, इफ पॉसिबल उस टाइम पे अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा, आई विल बी असिस्टिंग यू इन मेंस, बट डेफिनेटली दिस बैच इज रिलेटेड टू प्रीलिम्स, तो हम अपने आप को प्रीलिम्स से फोकस्ड रखेंगे ताकि डाइवर्जन ना हो। फॉर द टाइम बीइंग, अब देखो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेट अबाउट यूपीएससी। आपने यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, तो जाहिर सी बात है वो नॉलेज यहां पे काम आएगी। और 4 महीने में, इन द 4 मंथ्स, इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स जब बैच एक्टिव रहेगा, और बीपीएससी वालों के लिए 3 मंथ्स, यूपीएससी के लिए आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। यू आर नॉट एबल टू डू वेरी बिग अबाउट द यूपीएससी। जो कुछ कमी है वो आप बाद में पूरी करने की सोच सकते हो। उससे ज्यादा अच्छा ये है कि 3-4 महीने सिर्फ और सिर्फ, अब यहाँ पे 2 चीज ध्यान रखना। कई बच्चे हमेशा असमंजस में पड़े जाते हैं कि यूपीएससी की भी करनी है, यूपीपीसीएस की भी करनी है, और वो जब दोनों एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, वहां पे फेल हो जाते हैं। आप सिर्फ एक एग्जाम की तैयारी करो। आपने ये बैच ज्वाइन किया सिंपली इतने टाइम के लिए, जस्ट फोकस अपॉन दिस, क्रैक इट, खत्म करो बवाल। और अगर आपने ये भी क्वालिफाई कर लिया, आप जो चाहते थे ना, आप एक बहुत ही अच्छे स्तर पे पहुंच जाएंगे, बहुत ही अच्छे स्तर पे पहुंचेंगे, बहुत पहुंच होगी आपकी। इसके लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, और प्रीलिम्स में मैं आपको हेल्प करूंगा, असिस्ट करूंगा कि करना कैसे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो उस चीज का फायदा क्या है, क्योंकि आप नहीं पढ़ रहे होंगे। समस्या क्या होती है, वी टेंड टू बिकम एक्सेसिवली डिपेंडेंट। देखो शेड्यूल में अक्सर हम गलती इसलिए कर जाते हैं कि बिकॉज वी डोंट हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। बट जो क्लासेस में जो इस टाइम पे टीचर्स पढ़ाते हैं, वहां पे क्या होता है, 3 घंटे में वो बेसिकली कंटेंट जो कवर करते हैं वो आधे घंटे का करते हैं। आप 3 घंटे में काफी कुछ पढ़ सकते थे, बट हम वो नहीं पढ़ते हैं। एंड सो रिसोर्स मैनेजमेंट अगर आपका सही होगा, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। इनफैक्ट इसमें कई सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, लाइक एक मिसलेनियस डॉक्यूमेंट दूंगा, जिसमें कई सारी चीजें हैं जो लाइक आपको हिंदी में ही मिलेंगी, बट वो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और बहुत सारे एक्स्ट्रा मटेरियल्स इसमें एडिशन कर रहा हूं, ताकि आपका प्रीलिम्स ना रुकने। रिसोर्स मैनेजमेंट का काम मेरा है, पढ़ने का काम आपका है। एंड बिलीव मी, अगर आपने इस चीज को जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फॉलो कर लिया ना, सिलेक्शन यूपी पीसीएस में या बीपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस में तो नहीं रुकेगा। हम टारगेट का हमने प्लान किस तरह से कर रखा है, आपके पास किस तरीके से टारगेट आएंगे, इस चीज को समझ लीजिएगा। फर्स्ट थिंग इज जनरल टारगेट। ये जनरल टारगेट इट विल बी कॉमन टू ऑल द स्टेट्स। अभी मैं जस्ट एक पोल करवाऊंगा आप लोगों से कि भाई कितने लोग स्टेट के हैं, लाइक बिहार या यूपी या फिर अदर स्टेट से हैं। तो उसका पर्पस बस इतना सा है
कि आई नीड टू नो सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग और अच्छा आपके लिए प्लान कर दूंगा। तो ये टारगेट आप सभी को करना ही करना है, ये टारगेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दिस विल बी द सेक्शन ए, ये कंपल्सरी है। सेक्शन बी, इसमें 3 टाइप के टारगेट आएंगे, 1 2 3, यूपीपीएससी, बीपीएससी, अदर स्टेट। BPSC is towards the end of September and UPPSC it is the end of October। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पेपर देना है सितंबर एंड में। मतलब मैं बेसिकली जो टारगेट इनिशियली बनाऊंगा 90 डेज का बनाऊंगा कि आपकी सारी चीजें कवर हो जाए, रिवाइज हो जाए, क्वेश्चंस आंसर्स प्रैक्टिस हो जाए। इसमें बेसिकली क्या होगा, स्टेट स्पेसिफिक टारगेट आएंगे, स्टेट स्पेसिफिक। यूपी और बिहार के लिए तो मैं स्पेशली दे दूंगा, बट सारे स्टेट्स की बुक्स अरेंज करना उनके लिए स्पेशली 26 टारगेट बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अदर स्टेट का आपको खुद से मैनेज करना होगा, ये मेंशन था ऑलरेडी, मैंने बता रखा था। इसका है तो दैट आई विल बी हेल्पिंग यू आउट। ये इस तरह से प्लान्ड है। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं देन सिंपली फॉलो द यूपी पीसीएस वाले थिंग। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बीपीएससी का भी फॉर्म आया नहीं, अभी इसको आना है, ये एक एक्सपेक्टेड डेट है जिस टाइम पे उन लोग प्रीलिम्स लेंगे, तो बीपीएससी का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा इन द केस यू वांट टू गिव द बीपीएससी। अगर आप दोनों की तैयारी करें, यूपी पीसीएस और बीपीएससी, तो आप इन दोनों के टारगेट्स फॉलो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा एडवाइजेबल नहीं है, बट अगर आप पढ़े लिखे हैं, अच्छा है, तो आप दोनों को आराम से मैनेज कर ले जा सकते हैं। बट कभी भी डोंट पिकअप मोर देन 2 स्टेट्स। अगर आपने ये पिकअप किया तो दोनों ही स्टेट में आपका बेकार हो गए। एक ही स्टेट पे वैसे स्टिक रहे तो ज्यादा अच्छा है, बट अदरवाइज एट बेस्ट 2 स्टेट्स, यूपी पीसीएस एंड बिहार पीसीएस, या फिर आपका स्टेट एंड बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी का फॉर्म आना है 3 महीने बाद है। और बीपीएससी में लाइक कुछ स्टेट्स में है इंडिया में कि देयर इज समथिंग इट इज कॉल्ड कि एक पार्शियलिटी हो जाती है कि आप अदर स्टेट के हैं, तो बीपीएससी बिहार में ऐसा नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है, तो यू कैन थिंक लाइक दैट, आप ऐसे सोच सकते हैं। तो ये चीज है, इस तरह से आएगा। एंड ये चीज आप किसी भी इंडिया के स्टेट के ना आपको जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। हाउ आर वी गोइंग टू डू? इनिशियल 1 महीने में हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। हिस्ट्री में आपका आता है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर जिसमें इतना टेंशन नहीं लेना है। दूसरी चीज हम कवर करेंगे सबसे पहले साइंस। साइंस के लिए ल्यूसेंट प्लस घटना चक्र। अच्छा, यहां पे कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कि ल्यूसेंट इज नॉट सफिशिएंट। मैं आपको बता दूं, जहां पे ल्यूसेंट सफिशिएंट नहीं है वहां पे घटना चक्र सफिशिएंट है। जहां पे घटना चक्र में एक्स्ट्रा जरूरत है वो वहां पे ल्यूसेंट की जरूरत है। आपको कोई एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। बात समझना, अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं अगर 23-24 क्वेश्चन कर ले रहा हूं, इट इज फाइन। मुझे वो 3-4 क्वेश्चन के लिए मेरे को नहीं पढ़नी अरिहंत, मेरे को नहीं पढ़ना दूसरा किताबें। आपको समझना पड़ेगा, अक्सर जो अनएक्सपीरियंस्ड फेलो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको हमेशा सजेस्ट करेंगे, वो आपको हमेशा एक्सेप्शनल क्वेश्चन दिखाएंगे। और ये तो यूपीएससी में भी है। आप कई सारे इंस्टीट्यूट्स में आप देखिएगा, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में टोटल फोकस कर दिया, पूरा पेपर छोड़ के गुच्ची मशरूम। देयर इज नो मीनिंग ऑफ इट बडी। आपको सिलेक्शन लेना है, आपको टॉप नहीं करना। आप 150 में 150 नहीं ला पाओगे, आप 100 में 100 नहीं ला पाओगे, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम आपको अपने आप को इतना कंफर्ट में रखना है कि आप कट ऑफ इजिली क्रॉस कर जाओ। तो डोंट एम फॉर कि मेरे 30 में 30 आ जाए, नहीं आएंगे, बहुत ही रेयर केस है। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, बट हाँ, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप 30 में 25 क्वेश्चन कर लोगे, दैट इज फाइन यार। 25 क्वेश्चन कर लिए, हो गया। करंट अफेयर्स जो हम कवर करेंगे, करंट अफेयर्स में 30 आएगा तो आप 25 क्वेश्चन कर लोगे। 30 नहीं कर पाओगे, कोई नहीं करवा पाएगा। हिस्ट्री में 30 क्वेश्चन आएंगे तो आप हिस्ट्री में 30 में 20, 22, 21, 23 कर लोगे। बट ये जो क्यूमुलेटिव एडिशन है ना, वो इतना हो जाएगा कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। किसी का हो चाहे ना, बिलीव मी, अगर इफ यू विल फॉलो दिस, आपका जरूर होगा फॉलो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। सिलेक्शन मैं करवा दूंगा, आई डू हैव दिस एक्सपीरियंस। ये जो शेड्यूल मैनेजमेंट है, जो टारगेट्स मैनेजमेंट है, मैंने किया है।
मैंने देखा है और मैं जानता हूं इसका क्या इफेक्ट है। इट इज वर्किंग इवन इन द यूपीएससी, और यूपीएससी में तो फिर भी वो आउट ऑफ द बाउंड्री जाके पूछते हैं। यहां पे इनकी बाउंड्री लगभग लगभग फिक्स्ड है, बट हम वही रिसोर्स मैनेज नहीं कर पाते हैं। हम शेड्यूल बना नहीं पाते, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते थे, आज क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, अरे यार पढ़ने का मन नहीं करा, चलो यार गद्दा साइड करके सो जाओ। ये चीज जब नहीं होगी, जब आप रेगुलर बेसिस पे मेहनत करते रहेंगे, तो बिलीव मी प्रीलिम्स आपका सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा। और प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस के लिए एटलीस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपके पास टाइम होगा। 2-3 महीने आराम से मिल जाते हो, 2-3 महीने पीसीएस का मेंस फोड़ने के लिए सफिशिएंट है। बट उस जो सबसे बड़ा लोड़ा है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में आपका क्वालिफाई करा दूंगा। थोड़ी सी मेहनत जरूर कर लेना साथ में। पहले महीने में हम हिस्ट्री, साइंस एंड पॉलिटी कवर करेंगे। पॉलिटी के लिए वी विल बी गोइंग फॉर घटना चक्र प्लस लक्ष्मीकांत। वैसे लक्ष्मीकांत मोर देन एनफ है। इनफैक्ट लक्ष्मीकांत की जगह ना इवन माई शॉर्ट नोट्स वो भी अपने आप में काफी हैं, बट लक्ष्मीकांत हम इसलिए करें कि आजकल एक ट्रेंड चलता आ रहा है कि यूपीएस दिस स्टेट पीएससी इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेट लाइक यूपीएससी। तो थोड़ा बहुत जो जरूरत है वो 2 किताबें, इससे ज्यादा किताबें आपके पास नहीं होनी चाहिए। बात समझना, अगर स्टेट पीएससी निकालना है आपके पास बुक्स की संख्या लिमिटेड होनी चाहिए। मैं ये लिमिटेड बुक्स करवाऊंगा आपको, इसका कई बार रिवीजन करवाऊंगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। कोई जरूरत नहीं है 10 मटेरियल खरीदने की। हम यही गलती तो करते हैं ना कि आपने की होगी तैयारी तो आप यही तो करते हो, यार उस कोचिंग का मटेरियल अच्छा लग रहा है, ये पढ़ लेते हैं। अरे वो मेरी फ्रेंड वो वाला मटेरियल पढ़े थे उस कोचिंग का, वो पढ़ लेते हैं। ये वाला बंदा ये मटेरियल पढ़ा था, हम वो पढ़ लेते हैं। और हम कोई भी मटेरियल तो कई सारे पढ़ जाते हैं, रिवीजन किसी का कर नहीं पाते, हो किसी में पाता नहीं होता है ना। ये सारी चीजें नहीं होंगी। इन्वायरमेंट के लिए आई विल बी गिविंग यू माई मटेरियल। इकोनॉमी स्कैटर्ड है तो मैं आपको एक मटेरियल दूंगा जिसमें मोरलेस सारा कुछ बेसिक्स कवर्ड हो जाएगा। मिसलेनियस जिसमें जैसे पॉपुलेशन रिपोर्ट्स, लाइव स्टॉक डेटा, मिनरल डेटा, क्रॉप डेटा, बहुत सारी चीजें हैं। वो मिसलेनियस फाइल जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ना, उसी में आपके 15-20 क्वेश्चन तो उसी से हो जाएंगे। ये जो भी डेटा स्कैटर्ड है, आपको किसी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं हूं, जब आपने मुझे ज्वाइन किया है तो वो मेरा काम है आपको असिस्ट करके, सपोर्ट करके आगे बढ़ाने का, और वो मैं कर दूंगा। आई नेवर कॉम्प्रोमाइज अपॉन द करियर ऑफ माई स्टूडेंट्स। मेहनत करता हूं मैं, साथ में बराबर मेहनत करता हूं, आपके साथ में पूरी ईमानदारी से मेहनत करूंगा। लेकिन सवाल यहां पे एक बात और आएगी कि क्या आपने बैच ज्वाइन करने के बाद क्या आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। पूरी ईमानदारी के साथ। पूरी ईमानदारी का मतलब ये है कि टारगेट जो आ रहे हैं कि आप उसे फिनिश कर रहे हैं, कि आप उसे पढ़ रहे हैं, कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भैया आपको स्टेट पीएससी वाला 2022 का पेपर लगा लेना है जो आया था प्रीवियस क्वेश्चन, तो क्या आप इसको लगाएंगे? ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पे हो सकता है इस टाइम पे नोबेल प्राइज पूछा होगा इकोनॉमी का, ये ऑल्दो मैं करवाऊंगा। तो क्या आपने उसी टाइम पर अगर करंट अफेयर वाला कोई क्वेश्चन आया तो क्या आपने इस ईयर का लेटेस्ट नोबेल प्राइज को वो करके अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में वो कर लिया, ऐड कर लिया? अगर आप ये बात करते चलेंगे तो बिलीव मी नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम द सिलेक्शन। इस बैच से अच्छा बैच, इस बैच से अच्छा शेड्यूल नहीं मिलेगा। मैं आपके साथ आखिरी दम तक खड़ा रहूंगा। यू हैव माई फुल सपोर्ट। टीम ने आपको टेलीग्राम पे आईडी ऑलरेडी दे रखी है एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। आपको वो हेल्प करेगा इवन इन द यूपीएससी। आपको पता है मैंने 20 दिन का एक बनाया था एंड आई हैव गॉट द मैसेजेस कि दे गॉट सेलेक्टेड, क्योंकि उसमें मैंने शॉर्ट नोट्स और टेस्ट और कई सारी चीजें कवर कर दी थी 20 दिन के अंदर। जब 20 दिन में फोड़ सकते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, कुछ बच्चे फॉलो करके फोड़ सकते हैं, तो ये तो यार स्टेट पीएससी है। धमाल मचा देंगे अगर आप मेरा साथ देंगे, और मैं आपके साथ हूं, आप अकेले नहीं हैं। एंड आई नो ये बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला पीरियड होता है जब सडनली हम यूपीएससी से लाइक स्टेट पीएससी प्लान बी, बट ठीक है यार, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन प्लान बी। प्लान बी अच्छा है, आपने एक बहुत अच्छा रास्ता चुना है। आप अनसर्टेन नहीं रहना चाहते एंड दैट इज व्हाई यू आर द पार्ट ऑफ दिस बैच। इसीलिए हैं आप इस बैच का पार्ट, और इस बैच में being the part of this batch, I will show you how this batch will go is going to help you. आप यकीन मानिए,
आप 1 महीने बाद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपने इतना कुछ अचीव कर लिया। बस विश्वास रख के, बड़ा भाई मान के, टीचर मान के फॉलो कर लेना। आप खुद अचंभित हो जाएंगे कि मैंने इतना कवर कर लिया, मैंने जिंदगी में नहीं किया। और मेरे पास ऐसे मैसेजेस की लाइन पड़ी हुई है यूपीएससी के लिए। आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि सर इतनी बार रिवीजन के लिए हमने आज तक नहीं किया। करंट अफेयर्स के लिए 10-10 बार लोगों को मैंने स्टेट पीएससी यूपीएससी में रिवीजन करा रखा है। लोगों ने किया है, आपको मैं करवा दूंगा। आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, लेकिन पीछे नहीं हटना। बस जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर, टारगेट पूरा करना है। स्टेट पीएससी का प्रीलिम्स कोई रोक नहीं पाएगा आपका, इसका मैं आपसे वादा करता हूं। शर्त इतनी है कि आप मेरे टारगेट को 100% वे में फॉलो करेंगे। सब भूल जाओ, अपना दिमाग मत लगाना बस उसमें। अगर मैं बोलूंगा रिवीजन करना है तो रिवीजन करना है, अगर मैं बोलूंगा टेस्ट देना है तो देना है। ये आपको ध्यान रखना है। कर लेना, बिलीव मी, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम द सिलेक्शन। आई नो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। मेरे को यूपीएससी क्वालिफाई करने में वक्त लगा था। रीजन बस इतना सा था कि जिस तरह से एसएससी में मेरे साथ मेरे बड़े भैया खड़े थे ना, यूपीएससी में मिस गाइडेंस बहुत था यार। कोई मुझे बताने वाला नहीं था यार ऐसे कर लो। टॉपर्स थे तो 10 टॉपर की स्ट्रेटेजी पढ़ डाली, मैंने खुद भी गलती कर दी। कई सारी किताबें खरीद डाली, मेरा बेड भर गया। जब इतना बेड भर गया तो सिलेक्शन होगा कैसे? टाइम लगना ही था ना। मैंने गलती की है, ये बात सही है, और उन गलतियों को करके सीखा कि मुझे समझ में आया कि गलती कैसे नहीं करनी, कैसे अपने आप को उस गलती से बचा के रखना है, और मैं आपको बचा के रखूंगा। एंड दैट इज वाई टुडे आई एम बीइंग एबल टू मेक द परफेक्ट प्लान्स। और इस प्लान्स के चलते बहुत सारे चैनल्स ने बाद में फॉलो भी किया। देयर आर रनिंग मैनी चैनल्स, बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जो कि उस चीज को फॉलो करें। बट एक अच्छी चीज है, अच्छी बात है, कम से कम कुछ अच्छा फॉलो तो हो रहा है। और कोई अच्छी चीज अगर सोसाइटी में रेप्लीकेट हो रही है, दैट इज गुड। बच्चों की हेल्प हो रही है। और स्टेट पीएससी में लेकिन ऐसा कोई प्लान है ही नहीं। नोबडी इज लाइक टेकिंग केयर ऑफ द प्लान बी, बिकॉज डेफिनेटली देखो, दो चीज होती है। बहुत सारे लोग को लगता है अरे आज स्टेट पीएससी की थोड़ी क्या तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीएससी तो सोचना ही नहीं है, हमारी औकात यूपीएससी वाली है। ये होता है, बहुत सारे लोग का माइंडसेट होता है। इट इज समथिंग लाइक दैट जब यार अपन आईआईटी की तैयारी करते थे ना, और कोई गलती से हमसे बोल देता था यूपीटीयू निकलेगा, तो हमें लगता था गाली दे रहा है। फैक्ट है, डोंट माइंड। ये लगता था उस टाइम पे, वो माइंडसेट था। और आज भी बहुत सारे बच्चों का है। जो बच्चा आईआईटी की कोचिंग करने जा रहा हो ना, उसको बोल दो तुम यूपीटीयू जाओगे या जीबीटीयू जाओगे, तो वो आपको ऐसे देखेगा कि तुमने उसका क्या कहते हैं किडनी मांग ली हो। ऑल्दो पता चलता है बाद में बीबीडी भी नहीं मिलता। ये होता है, और ये तो फिर भी बहुत तगड़ी चीज है आपके हाथ में। तो इसमें कोई ऐसा फील करने वाली बात नहीं कि यार मैं स्टेट पीएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, सिलेक्शन लोगे ना, आपकी एक अलग ही पोजीशन होगी। कहीं भी बताओगे यस आई एम डिप्टी कलेक्टर, आई एम एसडीएम, नाम के साथ लिखा होगा ना, लोग खुद बोल जाएंगे यस सर जी। समथिंग यू विल गेट सम इंपॉर्टेंस, आपको इज्जत मिलने शुरू हो जाएगी। एंड डेफिनेटली आपका जो प्लान ए था यूपीएससी, आप कर सकते हो। उसके बाद क्या दिक्कत है, किसने मना किया? तो आपका डिसीजन गलत नहीं है। प्लान बी इट्स गुड, लेकिन अगर प्लान बी के लिए बैच ज्वाइन किया तो प्लान बी को पूरा करके खत्म करो। आप इस अनसर्टेनिटी से निकलो कि आगे करेंगे क्या, या फिर लाइक आपको जो अथॉरिटी वाली पोजीशन चाहिए वो ले लो। प्रीलिम्स सबसे बड़ा हर्डल है, प्रीलिम्स मैं क्वालिफाई करा दूंगा, ट्रस्ट मी। यूपीएससी के लिए जब इतने अच्छे प्लान बना, और यूपीएससी में तो फिर भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि उसकी बाउंड्री डिफाइंड होके भी अनडिफाइंड है। स्टेट पीएससी की बाउंड्री लगभग डिफाइंड है, और बाउंड्री वो जल्दी क्रॉस नहीं करते हैं। और ये सारे स्टेट्स के साथ है, एक पैटर्न है, सिंपल उसको फॉलो करना है। नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम द सिलेक्शन, नोबडी। तो आपने अगर इस चीज को फॉलो कर लिया, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू बी इन। आप सिलेक्शन लेंगे, आपका कोई भी स्टेट से हो। क्योंकि वो वाली जो चीज थी, दिस थिंग जनरल टारगेट, ये आपका कोई भी स्टेट से हो, यही पढ़ोगे यार, अलग से थोड़ी पढ़ लोगे। साइंस हर जगह पूछता है, हिस्ट्री हर जगह पूछता है, वो चेंज थोड़ी हो जाएगी आपके स्टेट के अकॉर्डिंग। हाँ, आपके स्टेट वाइज जो स्टेट वाला सेक्शन पूछते हैं वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगा, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप यूपी और बिहार से हैं तब तो मैं वो भी करा दूंगा। अब यहाँ पे कई सारे बच्चे गलती करते, घटना चक्र भी पढ़ लें, ये वाली मैगजीन भी पढ़ लें, क्राउन भी पढ़ लें, ये कर लें, वो कर लें, वो नहीं करेंगे हम लिमिटेड पढ़ेंगे, ढंग का पढ़ेंगे, कवर करेंगे, दैट्स इट, डन। और सिलेक्शन हो जाएगा इसमें।
करते चलेंगे। और देखो इतनी बार करंट अफेयर्स का भी 8-10 दिन के अंदर हम करंट अफेयर्स स्टार्ट कर देंगे, और हम करंट अफेयर्स का इतनी बार रिवीजन कर लेंगे, आपको खुद यकीन नहीं होगा कि मैंने इतनी बार करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लिया। इतनी बार रिवीजन करा दूंगा ना करंट अफेयर्स का, क्वेश्चन आते ही टिक मारोगे आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि कंफ्यूजन पता है क्यों होता है? जब हम लास्ट में केवल एक मैगजीन देख ली दृष्टि, अब वही है कि भाई अभी तुरंत पढ़ के आए हैं, 15 दिन पहले पढ़ा है, 2-4 बार पढ़ा है, कंफ्यूजन 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 कंफ्यूजन, यही होता रहता है। तो वो नहीं होगा आपके साथ, मैं होने नहीं दूंगा। तो आपके लिए आपका ये बड़ा भाई खड़ा है, आपने मेरे पर विश्वास किया है ना, डरना नहीं यार, बस फॉलो कर लेना। कराएंगे सिलेक्शन, होगा कैसे नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई माइका लाल नहीं रोक पाएगा। औकात है तो रोक के दिखा दे आपको, फॉलो कर लेना बस। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस विथ यू। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, हर एक चीज के लिए आपके पास सपोर्ट है। माई होल टीम इज वर्किंग डे इन एंड डे आउट फॉर यू। हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, और आपका हम सिलेक्शन करवाएंगे। आपको फॉलो लेकिन करना है। देखो पढ़ हम आपके लिए नहीं सकते, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। तो आपके पास जो टारगेट्स आएंगे आपको कंप्लीट करने हैं, टाइमली कंप्लीट करने हैं। अगर कभी 1-8 घंटे फालतू जग के पढ़ना पड़े तो पढ़ लो, कुछ टाइम के लिए सब भूल जाओ, दोस्त यार सब कुछ भूल जाओ। ये सारे लोग आपके जो अच्छे लोग होंगे वो कभी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, और जो आपको डिजर्व नहीं करते वो तो हमेशा छोड़ने के लिए तैयार खड़े हैं। क्या ही करना है, ये दोस्ती यारी मतलब मैंने सी, इट्स ट्रू दैट अगर आप अपने बारे में, अगर आप अपने आप को ऊपर उठा लेंगे, आपके साथ सारे लोग होंगे। कहावत है ना हमारे यहाँ की, उगते हुए सूरज को सभी सलाम करते हैं, तो आपके साथ भी वही है। जिस दिन आप उग जाओगे ना, सारे लोग सलाम करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। सो दिस इज समथिंग आई रियली वांटेड टू डिस्कस विथ यू, एंड बिलीव मी स्टेट पीएससीएस आपका नहीं रुकने वाला। आई एम विथ यू, फाइट करेंगे, आखिरी तक फाइट करेंगे। इंग्लिश मीडियम के चलते आपका इवन अगर आपका हिंदी मीडियम है तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपका लाइक रिसोर्सेज स्टेट पीसीएस के लिए हिंदी मीडियम में ज्यादा अवेलेबल है। बट अगर इंग्लिश मीडियम है तो वो मैं डिसएडवांटेज आने नहीं दूंगा। तो फाइट करते हैं यार, निकालते हैं एग्जाम। प्रीलिम्स के लिए टेंशन मत लेना, बस फॉलो कर लेना। बट इस चीज के दौरान सब कुछ छोड़ देना, एक काम आपको जरूर करते रहना है। जो भी न्यूज़पेपर आपके यहाँ पे आता है, द हिंदू, इवन इस टाइम पे तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हो, बट द हिंदू ले लो, इसकी खाली हेडिंग पढ़ते रहना, केवल हेडिंग 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 जरूर पढ़ते रहना। इंपॉर्टेंट है, आपको वो अलाइव रखेगा, आपको जो पता रहेगा क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हेडिंग्स देखते रहना, ये इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में कई बार ये काम आ जाता है। ऑल्दो जो मैं आपको करंट अफेयर्स का मटेरियल दूंगा, इट विल बी कवरिंग ऑल। ठीक है, वी आर मेकिंग सम मटेरियल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल ऑल्सो बी सजेस्टिंग यू सम ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द मार्केट। तो कुछ मटेरियल कुछ मटेरियल ये अपने आप में कवर कर देगा, 10 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। सो मिलके करते हैं यार, अच्छा करेंगे। बीच बीच में रिव्यू मीट्स हम लेते रहेंगे। सो रात को 9 बजे टारगेट आएगा आपके पास। अभी मैं आपसे आज कुछ बुक लिस्ट डिस्कस कर शेयर कर दूंगा। पहला टारगेट आपके पास, चूंकि मैं आपको टाइम दे देना चाहता हूं, ताकि क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें बता दीजिए, तो वो बुक लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप अपना टाइम से अरेंज कर लें। 3 तारीख से 3/07/2024 द बैच इज स्टार्टिंग। 9 PM टारगेट आएगा, 9 PM बजे टारगेट आ जाएगा, और बहुत कभी भी लेट होगा तो 12 बजे तक जरूर आ जाएगा। आपका काम बस इतना सा है कि आपको अगले दिन 12 बजे से पहले, ये टारगेट बेसिकली अगले दिन के लिए होता है, 12 बजे से पहले इसको पूरा कर लेना है। इवन हियर सपोज आपने स्टेट पीसीएस का टारगेट पूरा कर लिया और आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एक चीज बता दे रहा हूं, यह भी हो सकता है आपके माइंड में चल रहा हो सर यूपीएससी ना छूट जाए, तो एक तरीका बता रहा हूं, इसको फॉलो कर लेना, कभी दिक्कत नहीं होगी। सपोज आपने पढ़ाई की, आपने स्पीड में पढ़ाई की, आपने पढ़ रखा है, एंड सपोज कि 3 बजे तक आपने स्टेट पीएससी वाले सारे टारगेट पूरे कर दिए। ये हो सकता है, देयर इज डेफिनेटली द पॉसिबिलिटी, हो सकता है ना। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है 4-5 घंटे,
आप चाहे तो यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, नुकसान नहीं करेगा, तब नुकसान नहीं करेगा। बट कीप द टारगेट एज द प्रायोरिटी, फिनिश देम, इन लेफ्ट ओवर टाइम यू कैन गिव द टाइम टू यूपीएससी। बट ये मत करना कि यूपीएससी को प्रायोरिटी बना दिया इस टाइम पे, 3-4 महीने के लिए यूपीएससी को प्रायोरिटी हटा दो। यूपीएससी में भी मैं आपको बता दूं, जब आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा होता है ना, मेंस को फोड़ने का टाइम रहता है, तो उसकी चिंता मत करना उस टाइम पे। अभी आपको टोटल प्रायोरिटी अपने स्टेट पीसीएस को बनानी है, क्योंकि अगर आपने फिर वही गलती कर दी जो हम हर साल करते आए हैं, सीधी सी बात है, अगर लाइफ में वो चाहिए जो आज तक नहीं मिला तो वो करना पड़ेगा जो आज तक नहीं किया। हमने कभी स्टेट पीएससी को प्रायोरिटी बनाया नहीं था, चाहिए हमें फाइनली यूपीएससी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम स्टेट पीएससी का पार्ट हैं, सीधी सी बात है, अगर हम स्टेट पीएससी का पार्ट हैं और हम किसी बैच का पार्ट हैं, देन गिव इट द प्रायोरिटी दैट इट रिक्वायर्स। इस प्रायोरिटी को दे दीजिए, आपकी का सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। एंड आई एम विथ यू हमेशा। कुछ मटेरियल्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लाइक इकोनॉमी का मटेरियल बहुत ही स्कैटर्ड है और उतना यूपीएससी लाइक पूछता नहीं है, तो अभी आर नॉट गोइंग टू डू मृणाल सर एंड ऑल। एक मटेरियल होगा, ऑल दो आपने पढ़ी रखा होगा, ज्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं, ज्यादा मोटा डॉक्यूमेंट नहीं, ये आपके स्टेट पीएससी के लिए काफी होगा, शॉर्ट नोट्स टाइप से होंगे ये, ठीक है। तो ये मैं प्रोवाइड करूंगा। इन्वायरमेंट के लिए भी कोई जरूरत नहीं है शंकर आईएएस एंड पीएमएफ आईएएस पढ़ने के लिए, क्योंकि उतना पूछते ही नहीं है यार वो, दे आर इन्वायरमेंट वाला कंसर्न वो कभी यूपीएससी में ही प्राइमरी पूछ रहे हैं, स्टेट पीएससी में इतना नहीं पूछते हैं। तो जो बेसिक्स और जो पूछते हैं वो शंकर आईएएस एंड पीएमएफ आईएएस कवर नहीं करते हैं, तो उसके लिए ये मटेरियल अपने आप में सफिशिएंट होगा। थर्ड थिंग इज द मिसलेनियस। Now this miscellaneous वाला डॉक्यूमेंट इट विल कैन बी द गेम चेंजर। 20-22 नंबर के सवाल तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, 20-22 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, देख लेना, क्योंकि इसमें कई सारी रिपोर्ट्स, डेटा, फैक्ट, इधर उधर की बहुत सारी चीजें, इट इज द वेरिड कलेक्शन। इसको देने में मुझे 1 महीना लग जाएगा, बट तब तक हम बाकी चीजें कर लेंगे। शुरुआत हम हिस्ट्री से करेंगे, मैंने आपसे बता ही दिया, हिस्ट्री, साइंस, हिस्ट्री चलता रहेगा, साइंस पहले ही फिनिश हो जाएगा, तो साइंस के जस्ट बाद हम पॉलिटिकल देंगे, ठीक है। बुक की लिस्ट आपको मिल जाएगी, 3 तारीख को टारगेट आ जाएगा, एंड यू सिंपली हैव टू डू दैट। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, सिलेक्शन जरूर होगा, मेहनत से बस पीछे मत हटना। सो दिस वाज समथिंग आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट द स्टेट पीएससी थिंग। बाकी अब आपके कुछ डाउट्स हैं, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, एनीबडी ऑफ यू। देखिए आपके सामने एक माइक होगा इस टाइप से बना हुआ, इस पे से क्रॉस होगा, जब आप इसको टिक करेंगे ये क्रॉस हट जाएगा, ये ऐसा दिखने लगेगा, तो आप मुझसे बात कर पाएंगे। एनीबडी ऑफ यू, एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस, चलो फिर। सो दिस इज द थिंग। फिर भी कोई सवाल अगर रह गया हो, पोस्ट इट इन द ग्रुप, आई एम हियर ऑलवेज, हमेशा। लड़ते हैं यार, मिलकर फाइट करते हैं, स्टेट पीएससी क्वालिफाई करते हैं, एंड प्लान बी को सक्सेसफुल बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।